साथियों चलिए देखते हैं हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा का कुछ क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो कि बार बार क्लास 10 में बार बार बोर्ड में ये क्वेश्चन दोहराता रहता है और आता रहता है। इसे समझ हम 50 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। जितना ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सब ला दिए हैं इसमें। आपका कोई भी क्वेश्चन एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो छूटने वाला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको देखिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। मैं बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आपका इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है, ताकि पता चले कि कितना गलती किए हैं और कितना सही। चलिए शुरू करते हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा का है, ठीक है ना। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कक्षा 10 का है, ठीक है, कक्षा 10 का है। चलिए बिना लेट किए ही शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन के कारण समाज में किस प्रकार का भेदभाव उत्पन्न होता है, ठीक ना। श्रम विभाजन यानी काम के कारण समाज में किस प्रकार का भेदभाव उत्पन्न होता है? आंसर होगा असमानता, ठीक ना। असमानता का भेदभाव उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों असमानता हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न, भारतीय समाज में जाति प्रथा का प्रारंभ कब हुआ, ठीक ना। जाति प्रथा का प्रारंभ कब से बना जाता है? देखिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ना कि आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक ना। बिहार बोर्ड कभी भी पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। चलिए देखते कह रहा है भारतीय समाज में जाति प्रथा का प्रारंभ कब से हुआ है, ठीक ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर होगा इसका वैदिक काल से, ठीक ना। आंसर होगा वैदिक काल से, मानी स्टार्टिंग से इसका आंसर मतलब शुरू हो गया है वैदिक काल से, ठीक है, किसका? जाति प्रथा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए देखिए एक तो दोस्तों ये रहा है क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है श्रम विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। श्रम विभाजन का मुख्य उद्देश्य आखिर है क्या, ठीक है ना। समान अवसर प्रदान करना, कार्यों का प्रभावी वितरण, समाज में भेदभाव करना, जातिवाद को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। समाज में भेदभाव करना भी हो सकता है और जातिवाद को बढ़ावा देना भी होता है, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होता है, तो एक सेकंड दोस्तों इसका आंसर इस पेज में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर इस पेज में होगा। आंसर हो जाएगा कार्यों को प्रभावी वितरण, ठीक ना। आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक ना, कार्यों का प्रभावी वितरण, ठीक है, कार्यों का प्रभावी वितरण। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय समाज में जाति प्रथा के खिलाफ आवाज़ कब उठी, ठीक ना, आवाज़ कब उठाया गया था? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन में, महात्मा गांधी के समय में, मुगल काल में या अकबर के समय में। तो आप कमेंट बॉक्स में सुन दीजिए। ऐसे आंसर इसका होगा महात्मा गांधी के समय में। हरिजन सभा में ये इसके लिए आवाज़ उठाए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी इसका आवाज़ उठाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन का सबसे बड़ा परिणाम क्या है, मतलब सबसे बड़ा परिणाम उसका क्या हो सकता है? सामाजिक समानता, असमानता होगा, शिक्षा का प्रसार होगा, राजनीतिक जागरूकता होगा, धार्मिक भेद होता है। इससे होगा सामाजिक असमानता, समाज में असमानता होगा, ठीक ना, सामाजिक असमानता होगा इसे। तो दोस्तों आप अगर पहली बार इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसी तरह आपका कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है ना। सामाजिक असमता। चलिए इसका देखते हैं हम। कुछ दोस्तों PDF मेरा कटा हुआ है क्योंकि उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका जाति प्रथा के अंतर्गत किस वर्ग के मुख्य रूप से होता है? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग। इसका आंसर देखिए उच्च वर्ग नहीं, मध्यम वर्ग, इसका निम्न होगा, ठीक है, निम्न या कम, निम्न वर्ग भी होगा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं इसमें इस पेज में। देखिए दोस्तों निम्न वर्ग या सभी वर्ग। आंसर होगा निम्न वर्ग, बोले ना। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका निम्न वर्ग, ठीक है, निम्न वर्ग, ठीक है, निम्न वर्ग इसका आंसर होगा निम्न वर्ग। देखिए दोस्तों अगर पहले बार आए हैं तो स्टडी विद पिंटू सर को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग का बेहतर कंटेंट मिल जाए और इस तरह फ्री में आपका मुफ्त में पढ़ाई हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। श्रम विभाजन के कारण किस समूह को सबसे अधिक लाभ हुआ है ना? किस समूह को सबसे अधिक लाभ हुआ है? मजदूर को हुआ है, शिल्पकार को हुआ है, शासक वर्ग हुआ है कि व्यापारी को हुआ है? तो किसको हुआ है सबसे अधिक? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर होगा शासक वर्ग। जो शासक करते हैं उनका सबसे अधिक क्या हुआ है? आप लोग कॉमन सेंस से सोचिए कि किसका सबसे अधिक लाभ होगा। मजदूर तो कभी नहीं होगा, शिल्पकार जो तो कभी नहीं होगा, व्यापारी कभी नहीं होगा, इसका होगा शासक वर्ग का, ठीक है। चलिए देखिए जाति प्रथा किसके द्वारा प्रमुख नियंत्रित की जाती थी, ठीक है, किसके द्वारा नियंत्रित होती थी? धर्म के, विज्ञान के, शिक्षा के, विज्ञान के। आंसर होगा धर्म के आधार पर जाति प्रथा के नियंत्रित होते थे, ठीक ना, किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। ये हो गया क्वेश्चन। भारतीय प्रश्न, महात्मा गांधी ने कौन से शब्दों में जाति प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी? आंसर होगा देखा आपको बताया था ना, हरिजन के, वो हरिजन नामक एक पत्रिका भी उन्होंने बताया था, उसमें हरिजन को बताया था। हरिजन जो छोटे लोग होते हैं वो हरि भगवान के जन होता है, हरि यानी भगवान, ठीक है ना, जन यानी लोग। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर भी क्या होगा, इसमें हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, हो गया ना, हरिजन, शूद्र, दलित या मजदूर। आंसर होगा हरिजन, ठीक ना, हरिजन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। श्रम विभाजन का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है? सामाजिक असमानता में ऊपर ही देखें, ठीक है, सामाजिक असमानता। चलिए
ये हो गया आपका क्वेश्चन अगला। ठीक है, कौन सी जाति भारतीय समाज में सबसे नीची मानी जाती है? पता है ना, ब्राह्मण सबसे ऊपर होता है, ठीक है ना, ब्राह्मण सिर को आता है, क्षत्रिय नीचे को, शूद्र को, सबसे अधिक क्या है? शूद्र, ठीक है ना, सी हो जाएगा, वैश्य उसके नीचे है, ठीक है ना, शूद्र, शूद्र, ठीक है ना, शूद्र। देखिए दोस्तों, ये मेरा स्टडी विद पिंटू चैनल यूट्यूब चैनल, ठीक है ना, आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपको कुछ भी दिक्कत होगा कोई भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए, कार्य के श्रम विभाजन किस प्रकार कार्यों को लोग विशेष में संलग्न होते हैं? कृषि कार्य, व्यापार उद्देश्य, प्रशासनिक कार्य, धार्मिक कार्य। आंसर होगा व्यापार और उद्योग में, ठीक है ना। श्रम विभाजन के किस प्रकार के कार्यों में लोग विशेष संलग्न होते हैं? तो आंसर होगा व्यापार और उद्योग में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार और उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाति प्रथा का उद्देश्य क्या था? ठीक है, जाति प्रथा का आखिर उद्देश्य क्या था? भेदभाव और असमानताओं को, उद्देश्य भेदभाव और असमानता, क्या देखा, भेदभाव और असमानताओं को बनाए रखना, ठीक ना। मतलब ये सामान्य अर्थ हो गया, जाति प्रथा हमारे लिए क्यों आए थे समाज में, ठीक ना, कहीं ना कहीं जाति एक भेदभाव रहेगा, ऊंच नीच का समाज में बंटवारा रहेगा, ठीक ना, विभाजन रहेगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रम विभाजन के कारण किससे सबसे अधिक कठिनाई होती थी? ठीक है, सबसे अधिक कठिनाई किससे होती है? शूद्र और दलित को, व्यापारी को, किसान को। समान सोचिए तो किसको ज़्यादा कठिनाई होगी? जो शूद्र और दलित है, जो सबसे नीचे है, उसको कठिनाई होगी। आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है, शूद्र और दलित को। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन में, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये रहा, ठीक है ना, शूद्र और दलित को। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भारतीय समाज में जाति प्रथा का विरोध करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? आंसर होगा, देखिए प्रमुख नेता, अगर ऑप्शन आपको देखना है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू तो कभी नहीं किया था, भगत सिंह थोड़ा किए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी थोड़ा नहीं किए थे। ऐसे हो जाएगा बापू, महात्मा गांधी, ठीक है ना। और आंसर में ऑप्शन में रहता है, क्या रहता है ऑप्शन में? अम्बेडकर रहता है, तो अम्बेडकर भी इसका आंसर प्राथमिकता होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम पाठ के आधार पर इसका आंसर देखते हैं, ठीक है ना, बापू हो गया। चलिए देखते हैं आगे। यस, श्रम विभाजन का किस प्रकार कार्यों को विभाजन करता है? मानसिक एवं शारीरिक कार्य को, कृषि कार्य को, या धार्मिक और सामाजिक कार्य को? किस कार्य को विभाजन करता है? तो आंसर हो जाएगा धार्मिक और सामाजिक कार्य को भी ये विभाजन करता है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन और क्या दिया है, ठीक है। देखिए ये होना सभी प्रकार कार्य नहीं, तो ये मानसिक और शारीरिक कार्य को ये क्या करता है? मानसिक और शारीरिक कार्य को ये क्या करता है? विभाजन करता है। आंसर होगा ए, ठीक है, मानसिक और शारीरिक। अगर जाति प्रथा के तहत कौन सा अशुद्ध मान जाता है? कृषि कार्य, सफाई, मूल मंत्र, ये होगा, ठीक है ना। सफाई मूल जो खराब, जो नीचे वाला काम करते हैं, जिसको हम हरिजन कहते हैं, ठीक है ना, हरिजन कहते थे वो महात्मा गांधी। देखिए ये श्रम विभाजन के किस प्रकार के श्रमिकों का शोषण होता था? किस प्रकार से श्रमिकों का शोषण होता था? भेदभाव और असमान वेतन, श्रमिकों का शिक्षा देना, समान अवसर प्रदान, कार्यों में सुविधाजनक बनाना, ये होगा भेदभाव और असमान का वेतन देना, इस प्रकार होता था, ठीक है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन। भारतीय समाज में हरिजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? उच्च जाति के लिए तो कभी नहीं दोस्तों। आंसर होगा इसका निम्न जाति के लिए, ठीक है, इसमें मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है, निम्न जाति के लिए हरिजन के शब्द के जो देखिए शूद्र और दलित है, ये भी हो जाएगा शूद्र और दलित, ठीक है, शूद्र दलित के लिए आंसर हो गया बी। चलिए तो ये देखिए क्वेश्चन दे दिया, श्रम विभाजन में किसका मुख्य उद्देश्य था? जातिवाद का प्रचार, कार्य का विभाजन, दक्षता बढ़ाना, धन का संचय, सामान्य देना। जातिवाद का प्रचार करना, ठीक ना, जातिवाद का प्रचार का आंसर हो जाएगा ए। कार्य का विभाजन, सॉरी दोस्तों, कार्य, हाँ सॉरी, ये श्रम विभाजन दिया है ना, जाति प्रथा दिया। श्रम विभाजन में कार्यों का बंटवारा होता है, ठीक है, श्रम यानी काम होता है। आंसर हो जाएगा कार्यों का विभाजन और दक्षता का बढ़ाना, ठीक है ना, बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय समाज में जाति प्रथा का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या था? समाज में असमानता बढ़ी, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे इसका क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा देखिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि वो मेरा भी पढ़ाने में मन लगे, फैमिली बड़ा हो जाएगी आप सबकी, ठीक है। चलिए देखिए दिया है कि श्रम विभाजन के माध्यम से समाज में किस वर्ग को सबसे विशेष लाभ मिलता था? उच्च वर्ग को, शूद्र को, या व्यापारी को, या मजदूर को? आंसर उच्च जाति को, ठीक है ना, उच्च जाति को सबसे अधिक लाभ मिलता था, इसमें कोई निस्संदेह है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए देखिए, क्या जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किसने किया था? महात्मा गांधी ने भी किया था, राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद ने, उपयुक्त सभी ने किया था, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा डी। श्रम विभाजन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता था? तो कानून, सामाजिक परंपराएं, राज्य और धर्म के आधार पर यह किया जाता है, ठीक है ना। सामाजिक परंपराएं भी हो सकता है, इसमें कोई देखने, सामाजिक परंपराएं और धर्म दोनों हो सकता है, दो देते ये भी हो सकता है, ठीक है ना। सामाजिक परंपराएं को हम प्रमुख महत्वपूर्ण देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन। एक सेकेंड दोस्तों, ये रहा प्रश्न दिया कि किस काल में भारतीय समाज में श्रम विभाजन जातिवाद का सबसे अधिक प्रचलन था? सर वैदिक काल में, हम ऊपर ही पढ़े वैदिक काल में। अछूत शब्द किसके लिए? हरिजन के लिए, बोले ना, हरिजन के लिए, या शूद्र और दलित, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा बी, शूद्र और दलित या निम्न के लिए, ठीक है। श्रम विभाजन से क्या लाभ हो सकते थे? कार्यों में दक्षता बढ़ी, समाज में समता, ठीक है, ये बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा।
चलिए इसमें देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया है। इसका हो जाएगा बी। ठीक है, कार्यों की दक्षता बढ़ी। ठीक है ना, ये भी दिया है कार्यों की दक्षता बढ़ी, या वो भी ठीक है ना, कार्यों की दक्षता बढ़ी। चलिए ये देखते हैं श्रम विभाजन जातिवाद के बीच क्या संबंध है। दोनों एक दूसरे को मजबूत करता है, दोनों कोई संबंध नहीं। श्रम विभाजन जातिवाद को समाप्त करता है, श्रम विभाजन जातिवाद को कमजोर करता है। दोनों में कोई संबंध, दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं, दोनों एक दूसरे का करता है मजबूत करता है। आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय समाज में जातिवाद के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था? तो रामकृष्ण दलित आंदोलन। हाँ, आंसर हो जाएगा दलित का आंदोलन। ठीक है ना, ये हो जाएगा सी। श्रम विभाजन की प्रक्रिया समाज में किसका विकास हुआ? ठीक है ना, किसका विकास हुआ? आर्थिक और सामाजिक, ये हो जाएगा बी। ठीक है ना, आर्थिक और सामाजिक असमानता का विकास हुआ। देखिए ये हो गया ना। भारतीय समाज में ब्राह्मण माना जाता था उच्च वर्ग को। ठीक है, सबसे उच्च वर्ग को ब्राह्मण माना जाता था। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, उच्च वर्ग को ब्राह्मण हम मानते थे। ये लिखा है प्रश्न, पारस्परिक सहमति किसे कहते हैं? पारस्परिक सहमति एकजुटता को कहते हैं, एकजुटता को कहते हैं। ठीक है, यानी एकता भी हो जाएगा। प्रश्न, श्रम विभाजन के तहत कार्यों का विभाजन मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता था? कार्यों का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? ये ऑप्शन। ठीक है ना, इसका ऑप्शन देते हैं। आय के आधार पर तो कभी नहीं होगा। कार्यों की प्रकृति, दक्षता, जाति, धर्म का आधार, सी हो जाएगा। ठीक है ना, सी हो जाएगा। दोस्तों ये गलती दिया। ठीक है, कार्यों की प्रकृति श्रम विभाजन भी होगा। ठीक है, सी हो जाएगा। अब दिया है सामाजिक, भारतीय समाज में जातिवाद किससे प्रभावित करता है? किससे प्रभावित करता है? केवल शुद्ध जातियों को, सभी जातियों को, केवल महिलाओं को, केवल उच्च जातियों को? ठीक है, ये शुद्ध जातियों को अधिक प्रभावित करता है। ये दिया है कि भारतीय समाज में श्रम विभाजन कार्य मुख्य रूप से प्रभावित किसे किया है? तो आंसर हो जाएगा प्रभावित किसे किया? आंसर हो जाएगा दोस्तों शारीरिक कार्य। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, शारीरिक कार्य। चलिए देखते हैं आगे। तो ये रहा। ठीक है, ये रहा। चलिए एक सेकेंड। श्रम विभाजन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, क्या उद्देश्य? कार्यों को दक्षता को बढ़ाना। सुविधा, जाति व्यवस्था विरोध करने वाले प्रमुख विचारक कौन है? सभी लोग। ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्राथमिक एक दिखा तो श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया कि श्रम विभाजन का समाज में किसका विकास हुआ? धर्म, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, जातिवाद। सर होगा जातिवाद का। ठीक है ना, जातिवाद का विकास हुआ। चलिए आगे देखते हैं। एक सेकंड दोस्तों। ठीक है, चलिए श्रम विभाजन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक व्यवस्था को मजबूत, कार्यों की दक्षता को बढ़ाना। ठीक है, ये हो जाएगा कार्य की दक्षता को बढ़ाना। ये तो दोस्तों हम देख लिए ना, ये देख लिए। नेक्स्ट देखना हम लोग को, ये देखना है। ठीक है, उसका हम देख लिया आर्थिक विकास। ठीक है ना, वो हो जाएगा। श्रम विभाजन किस वर्ग का शोषण अधिक हुआ है? श्रम विभाजन के कारण किस वर्ग का शोषण अधिक हुआ है? आंसर का शुद्ध दलित। ये हम पहले देख लें। ठीक है ना दोस्तों, ये रिपीटिंग क्वेश्चन और कुछ नहीं है, तो हम इस वीडियो को इतना ही रोकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और इस वीडियो को इतना ही रोकते हैं। करीब 10 मिनट का वीडियो होगा, आपको 50 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस हो गया होगा। 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया होगा। तो अगर पहली बार आए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।